सुंदर पहाड़ियों के बीच बयाना नामक एक गांव बसता था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम केशव था। सर्दी ने दृश्य को ठंडी शांति से ढांक दिया था और गांव वाले रात को आसपास बैठकर बताने लगे थे। पुराने किस्से कहानियों का आनंद ले रहे थे। केशव, जो अपने कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता था, हर दिन खेतों में मेहनत करता था। एक ठंडी शाम, जब चांदनी ने आसमान में अपना चमकीला पर्दा बिछा दिया, गांव वाले एकत्र हो गए और आग जलाकर आसपास में बैठ गए। रोज की तरह पुरानी कहानियों का आनंद लेने लगे। ऐसे में एक विशेष कहानी ने केशव का ध्यान खींचा। एक रहस्यमय पेड़ की कहानी, जिसका उल्लेख अनगिनत पीढ़ियों से होता आया था। इस जादुई पेड़ की बात होती थी कि वह जंगल की गहराई में छिपा हुआ था और इस पेड़ के फूल सिर्फ सबसे ठंडी सर्दी की रातों में खिलते थे। वह सिर्फ उन्हीं को मिलते थे जो निष्कलंक भावना वाले हों और उनको बेहद समृद्धि लाते थे। इस कहानी में रुचि लेकर केशव ने तात्पर्यपूर्वक इस पेड़ की खोज करने का निर्णय लिया। उम्मीद से भरा हुआ केशव चांदनी रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पैरों के नीचे हिम की कड़काहट थी और रात की हवा में निशाचर प्राणियों की दूर से आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन केशव बस चला जा रहा था। उसका सफर उसे एक प्राचीन बरगद के पेड़ तक ले आया। उस पेड़ की शाखाएं अनदैत्विक फूलों से सजी थीं। केशव ठहर गया और एक पल के लिए उसकी आंखें यकीन मानने को राजी नहीं थीं। उल्लासित होकर केशव आगे बढ़ा और उसने ध्यानपूर्वक कुछ फूल चुन लिए। इसके बाद जंगल के रक्षकों को मनोमन प्रणाम कर वह घर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने अपने पद वापसी की, कुछ ही दूर जाकर उसके पांव रुक गए। एक छाया उभरी। अंधेरे से एक रहस्यमय आकृति आगे आई। यह विक्रम था। विक्रम एक ऐसा आदमी था जो मेहनत से कतराता और हमेशा ईर्ष्या में रहता था। वो जादुई फूलों द्वारा बैठे बैठे समृद्धि को चाहता था। उसने केशव से रहस्यमय स्थान का पता बताने की मांग की। बरगद के पेड़ के नीचे एक विवाद हुआ। ठंडी हवा में तनाव सा फैल गया। केशव जंगल के रक्षकों की बुद्धिमान सूचना से मार्गदर्शित होकर एक विभिन्न पथ प्रस्तुत करता है। विक्रम, लालच से मुक्त हृदय से पेड़ की खोज करो और जादुई पेड़ हमेशा खुद को प्रकट करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मन में खोट हुई तो ढूंढते रहने पर भी वो तुम्हें मिलेगा नहीं, उसने सुझाव दिया। अनिच्छुक, विक्रम ने स्वीकार किया और दोनों पुराने वृक्ष से चांदनी रात में अलग अलग यात्रा पर निकले। अगली सुबह जब गांव सारा नींद से जागा तो उन्होंने देखा कि केशव की फसलें सजीव और ऊर्जावान हैं, जबकि विक्रम खाली हाथ लौटा था। केशव और विक्रम की यह यात्रा की कहानी गांव में प्रिय हो गई। एक ऐसी यादगार कहानी बन गई जो दिखाती है कि ईर्ष्या और विवाद के सामने इरादे की पवित्रता की जीत होती है और प्रकृति का आशीर्वाद ऐसे मेहनती इंसान पे हमेशा बना रहता है।